तो देश के दिल में चीता रिटर्न। जी हाँ, एक बार फिर से चीते की वापसी हो रही है भारतवर्ष में और आज का दिन बेहद खास। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 17 सितंबर है और आज की ये तारीख इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी क्योंकि आज 70 साल का सूखा खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। कूनो तो वो पहुंच चुके हैं। कूनो नेशनल पार्क जैसे ही पहुंचेंगे कार्यक्रम का यहाँ से आगाज होगा और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सबसे पहली तस्वीरें IBC 24 आपको दिखाएगी। IBC 24 लगातार हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो पहुंच चुके हैं और अब फिलहाल वो कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना हो चुके हैं। चीते भी कूनो पहुंच चुके हैं, हिंदुस्तान का शेर पहुंच चुका है और नामीबिया से जो खास विदेशी मेहमान आए थे मेजबान बनने के लिए वो तैयार हो चुके हैं और वो भी इस वक्त कूनो पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जिस पल का सभी को इंतजार है, टकटकी लगाया, जो पूरा विश्व जिस नज़ारे को देखना चाहता है, आज उस नज़ारे का, आज उस तस्वीर की साक्षी हम सब बनेंगे और IBC 24 के जरिए आप भी वो तस्वीर ज़रूर देखेंगे। अंदर आज क्या कार्यक्रम है उसके बारे में मैं फटाफट आपको जानकारी दे देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क पहुँचेंगे। कूनो तो वो पहुँच ही चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद CM शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। उनके साथ भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय वन मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और मंच में सिर्फ ये 4 लोग रहेंगे और करीब 10 से 12 फीट ऊंचा उनका मंच बनाया गया है। मंच की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी और 10 से 12 फीट का वो मंच रहेगा जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और जस्ट उसके ठीक नीचे 6 फीट का एक बाड़ा रहेगा, वहाँ पर चीतों को रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चीतों को उस बाड़े से शिफ्ट करेंगे। क्वारंटीन बाड़े में आपको मैं बता दूं करीब 10 से 15 फीट की दूरी रहेगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच के नीचे जो बाड़ा बना हुआ है उस बाड़े से क्वारंटीन बाड़े तक इनको जाने के लिए बहुत कम वक्त लगेगा। चीते चहलकदमी करते हुए कुछ वक्त की चहलकदमी के बाद जो चीते रहेंगे वो उस बाड़े के बाद क्वारंटीन बाड़े में पहुंच जाएंगे। और आपको बता दें CM शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंच में मौजूद रहेंगे वहाँ पर एक स्पेशली डिज़ाइन लिवर बनाया गया है। उस लिवर के बटन को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाएंगे उस बाड़े का गेट खुलेगा जो कि शिफ्टिंग टाइप का बाड़ा रहेगा। उसका गेट खुलेगा और फिर अपने भरे अंदाज में एकदम चीता शान के साथ जो वो अस्थाई बाड़ा है वहाँ से क्वारंटीन बाड़े तक का सफ़र तय करेगा। तो अभी आपको हम ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कूनो पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्वालियर जब पहुँचे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने उनकी यहाँ पर अगवानी की। यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, यही वो चीते हैं जो आपको अब से कुछ महीने बाद कूनो नेशनल पार्क में अटखेलियाँ करते हुए, रफ्तार भरते हुए, फर्राटेदार दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे क्योंकि सब शौकीन होते हैं चीतों की रफ्तार को देखने के लिए और वही रफ्तार, वही अब बिग कैट्स की आवाज़ आपको कूनो नेशनल पार्क में देखने को, सुनने को मिलेगी। लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं अलग अलग लाइव स्पॉट से। एक बार फिर से रुख करती हूँ मैं हमारे सहयोगी नासिर की तरफ। नासिर, अभी आप वहाँ पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? यहाँ पर तो हलचल बेहद तेज हो चुकी है क्योंकि देखिए बहुत ही कम वक्त बता है जब PM नरेंद्र मोदी करहाल के स्व सहायता समूह का जो कार्यक्रम है महिलाओं का वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन उस कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है और जिस तरह से महिलाएं पूरे मध्य प्रदेश से आई हुई हैं, अलग अलग बसों में भर के लाया गया। लगभग 1 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम स्थल है उसको आदिवासी कलेवर में बिल्कुल सजाया गया है क्योंकि श्योपुर का जो करहाल इलाका है वो आदिवासियों के लिए फेमस है और कहीं ना कहीं पिछड़े जिलों के लिए जाना जाता था। लेकिन अब जब चीते आ जाएंगे तो इस श्योपुर की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी और महिलाओं का जो स्व सहायता समूह का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में ये पहला कार्यक्रम है जो आयोजित किया जा रहा है। और जैसा कि PM नरेंद्र मोदी एलिपैड से सीधे उतरेंगे तो वहां पर जो आदिवासी जो ग्रुप्स आए हुए हैं सागर से, डिंडोरी से, श्योपुर से, वो उनका पारंपरिक डांस में उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद वो PM नरेंद्र मोदी वहां पर जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है स्व सहायता समूह के द्वारा उस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे जिसमें एक जिला एक उत्पाद
के तहत जो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो महिलाओं बनाए गए, महिलाओं के स्व सहायता समूह ने बनाए, यानी कि दीदी नाम दिया गया है उनको, महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं उनको दीदियों का नाम दिया है, वो स्व सहायता समूह की महिलाओं के प्रोडक्ट है उनको प्रदर्शित किया जाएगा और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से तैयारियां हैं और जो वीवीआईपी का जो आने का दौर है वो लगातार जारी है। बस लोगों को इस बात का इंतजार है कब मोदी जी यहाँ पर आएंगे और महिलाओं को संबोधित करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। और ऐसे में कई सारी जो महिलाएं आ रही है, हम लोगों ने बातचीत की, जैसे आदिवासी महिलाएं, उन्होंने की एक बहुत बड़ी सौगात तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो महिलाओं की भी बहुत सारी अभिलाषा है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनके लिए भी कुछ मंच से कुछ घोषणाएं करके जाए, क्योंकि श्योपुर का जो जिला है कहीं ना कहीं बहुत अति पिछड़े जिलों में शामिल होता है। तो ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि मंच से पीएम नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी सौगात देते हैं। और इस वक्त जो हमारी तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं, अलग अलग स्थानों से हमारे रिपोर्टर आपको सारा लाइव दिखा रहे हैं। नासिर बता रहे हैं कि कराल में क्या तैयारियां हो चुकी हैं। दूसरी तरफ आपको ये जो तस्वीरें हमने दिखाई थी एयरपोर्ट की, वहां पहुंचने के बाद में अब बड़ा कम वक्त बचा है। सुधीर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुधीर, आपके पास में इस वक्त का क्या अपडेट है? तस्वीरें दिखा रहे हैं, संभवतः मेरी आवाज शायद सुधीर तक नहीं पहुंच पाई। नासिर हमारे साथ जुड़े हैं और हमें लगातार बता रहे हैं कि वहां किस तरह का उत्साह है। नासिर, कम वक्त बचा है, मंत्री रवाना हो चुके थे, कौन कौन पहुंच चुका है वहां? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जैसा कि मुख्य जो अतिथि है वो तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कूनो पहुंच चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, भारत सिंह कुशवाहा, गोविंद सिंह राजपूत, पारस सकलेचा समेत कई सारे जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको नजारा मैं श्योपुर के कराल का दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अब जो लोगों के जो घरों में कोई नहीं बचा है, क्योंकि सब लोग पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंच चुके हैं। तो पूरा बाजार का बाजार आपको बंद नजर आएगा, लोग नहीं दिखेंगे, लोग जाते हुए लोग दिखेंगे। एक बड़े समूह में यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग स्टोरियां दिखाई दे रही है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और महिलाएं, खासकर महिलाओं के लिए कार्यक्रम है। लेकिन श्योपुर जिस तरह से श्योपुर कुपोषण के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसकी जो नई पहचान है श्योपुर की, वो चीतों की दहाड़ के लिए जानी जाने लगेगी। क्योंकि जिस तरह से अभी गोविंद सिंह राजपूत थे, नरेंद्र सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, उनसे बातचीत हमने की तो उन्होंने साफ कहा कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि श्योपुर अभी तक मध्य प्रदेश के पटल पर नहीं बल्कि विश्व स्तर के पटल पर जाने लगेगा। क्योंकि अगर कोई भी कूनों में चीतों को सर्च करेगा कि भारत में कहां पाए जाते हैं, तो उनको नजर आएगा कि ये श्योपुर में पाए जाते हैं। श्योपुर में कहां पाए जाते हैं? कूनों में पाए जाते हैं। तो एक नया कॉरिडोर है टूरिज्म का, वो भी यहां से स्थापित होगा, क्योंकि राजस्थान पास में है, वहां पर रणथंभौर अभ्यारण्य है, वहां पर टाइगर देखने को मिलता है टूरिस्ट को। तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे कूनों के लिए, श्योपुर के लिए, तो वहां पर उनको चीता देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शिवपुरी का जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर टाइगर आने वाले। तो एक नया टूरिज्म का जो कॉरिडोर है वो स्थापित हो रहा है। और अब जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी कूनो में पहुंच गए, कुछ ही पलों में वो वहां पर चीतों को रिलीज करने का जो काम है करेंगे। जैसा कि आज बिल्कुल नासिर आपने बताया पूरे कॉरिडोर के बारे में। इस वक्त सुधीर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुधीर के पास चलूंगा। सुधीर, आपके पास में क्या अपडेट है? 11:06 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, थोड़ा सा कार्यक्रम विलंब से चल रहा, जो तय पहले बताया गया था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हमको मिल रही हैं, ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। आपके पास का क्या अपडेट है वो भी आप बताएं। फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये प्रधानमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें। ये देखें आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बॉक्सेस में बंद चीते 7 दशकों के इंतजार के बाद, 70 साल के बाद भारत की जमीन पर पहले ग्वालियर पर उतरे। वहां से चिनूक स्पेशल हेलीकॉप्टर सेना का, उसके द्वारा इन्हें कूनो तक पहुंचाया गया। कूनो अभ्यारण्य की धरती के ऊपर ये 5 बॉक्स पहुंच चुके हैं और अब बारी है इन बॉक्सेस से निकलकर इन चीतों को एक स्पेशल क्वारंटीन बाड़े में छोड़ने की, जिसे करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, साथ ही साथ प्रदेश के राज्यपाल ने, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में आज 2 बड़े आयोजन हैं जिनमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कूनो पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ ये सबसे खास मेहमान जिन तस्वीरों को देखने के लिए देश आतुर है, इन बॉक्सेस में सवार होकर 8 चीते भारत आ चुके हैं। 70 साल के लंबे इंतजार के बाद
ये चीते चिनूक हेलीकॉप्टर पर सवार होकर कूनो तक पहुंच चुके हैं और बस अब इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री एक विशेष तैयार मंच के ऊपर एक खास बाड़े में, जिसे हम कह रहे हैं क्वारंटीन बाड़ा, 1 महीने तक 3 से 4 हफ्ते तक इन चीतों को क्वारंटीन रखा जाएगा। इसके बाद फिर इन्हें बाकी के हिस्से में छोड़ा जाएगा। एक पूरा कॉरिडोर, जैसा नासिर हमको बता रहे थे, एक बड़े कॉरिडोर का निर्माण, उसके एक हिस्से में इनको छोड़ा जा रहा है। तो 70 साल के बाद चीतों की वापसी भारत की जमीन पर, एशिया में इनकी वापसी, और इसके बाद जो नजारा देखने के लिए आप और हम सभी इंतजार कर रहे हैं, यह इंतजार किसी भी क्षण खत्म होगा। हमने आपको पहली झलक, पहली तस्वीर दिखाई बॉक्स के भीतर बंद चीतों की। जैसे ये ग्वालियर पहुंचे थे, वहां उनका हेल्थ परीक्षण करके उन्हें हेलीकॉप्टर में सवार करने की 1 घंटे की प्रोसेस हुई और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा ये पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कूनो से, जहां पहुंचने के बाद में अब इंतजार है प्रधानमंत्री के द्वारा इनको रिलीज किए जाने का। और ये आप सीधा लाइव बुलेटिन देख रहे हैं कूनो अभ्यारण्य से। मेरी सहयोगी आकांक्षा सुबह से आपको प्रति पल का अपडेट वहीं से लाइव दे रही हैं। सीधे आपको इसी लाइव बुलेटिन में हम अपडेट देते जा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो प्रॉमिस था, वायदा था अपने दर्शकों से, पहली तस्वीरें, सटीक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले दिखा रहे हैं। आकांक्षा आपके पास आ रहे हैं, आप पहुंच चुके हैं। वो चीते भी वहां पर बॉक्सेस में बंद, हम उनको देख पा रहे हैं। उतारती हुई तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखा दी हैं। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओवर टू यू। नए आशियाने, नए बसेरे से, कूनो नेशनल पार्क से लाइव आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूं। मेरे साथ लगातार हमारे सहयोगी नासिर गौरी ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं, कराहल से, माफ कीजिएगा। तो वहीं ग्वालियर से सत्येंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, सुधीर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर मुझसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, मैं एक जगह पर खड़ी हुई हूँ और सुधीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, अब बस कुछ ही मतलब कहा जा सकता है कि देरी का अब यहाँ पर वक्त लगेगा और उसके बाद वो ऐतिहासिक तस्वीर हमारे सामने होगी जिसका इंतजार सभी को था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 70 साल का इंतजार खत्म करेंगे। चीतों का दीदार होगा IBC 24 के जरिए तमाम दर्शकों को। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल, और बात करें तो कुछ ही पलों का इंतजार है, उसके बाद इंतजार की घड़ियां जो है समाप्त होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे तो वो ऐतिहासिक पल अपने दर्शकों को IBC 24 दिखाएगा। और ये इंतजार आकांक्षा कुछ दिनों का नहीं है, लगभग 12 साल का इंतजार है। 70 साल बाद चीतों की वापसी भले ही हुई हो, पर लेकिन 12 साल की कवायद के बाद चीते जो है कूनो पालपुर पहुंचे हैं और इसको लेकर एक पूरी लंबी प्रक्रिया अपनाई गई थी। खासकर अगर बात करें तो इस माहौल में चीते रह सके, आसपास के जानवरों से उनको संक्रमण ना हो, इसको लेकर भी सरकार ने, वन विभाग ने काफी तैयारियां की हुई थी। कूनो पालपुर में चीते के बसाने के पीछे की तैयारियों की अगर बात करें आकांक्षा, तो यहाँ पर एक लंबा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम वन विभाग की ओर से चलाया गया था। जो यहाँ पर चीतल है, सांबर है, आसपास घूमने वाले जो जानवर है, इसके अलावा खासकर कुत्तों से संक्रमण फैलने की बात यहाँ पर कही जा रही थी, क्योंकि ये जो इलाका है इसके आसपास कई सारे गाँव बसे हुए हैं। हालांकि 25 से ज्यादा गाँव 22 साल पहले यहाँ पर रिलोकेट किए गए थे, जिस समय शेरों को लाने की सुगबुगाहट यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद आसपास के जो गांव थे यहाँ पर कुत्तों का भी वैक्सीनेशन किया गया कि अगर कोई कुत्ता जंगल में जाता है या चीतों के संपर्क में आता है तो किसी तरीके का इन्फेक्शन उनको ना हो। लिहाजा हर एक कदम फूक फूक कर सरकार ने रखा इन चीतों को बसाने के लिए और वो इंतजार खत्म हुआ है। अब नया जो ठिकाना है चीतों का, अफ्रीका के नाम्बिया के जो चीते का नया ठिकाना कूनो पालपुर के जंगल श्योपुर जिला रहने वाला है, पूरे भारत के लिए, पूरे एशिया के लिए। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि और इंतजार की घड़ियां थोड़ी देर में समाप्त होंगी। और बात करें आकांक्षा, तो अगर पूरे कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां थी। एसपीजी ने यहाँ तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही डेरा डालकर रखा था। मध्य प्रदेश पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। कल हमने बताया था कि किस तरीके से जो बाड़ा है उसके आसपास का जो इलाका था ये पूरा एसपीजी सुरक्षा घेरे में लिया गया था। खास तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी। वन विभाग के अधिकारियों के साथ में जो एक्सपर्ट का दल है वो लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा था कि किस तरीके से इन चीतों की देखभाल इनके द्वारा की जाएगी। और अगर बात की जाए तो न केवल देखभाल बल्कि इनकी वंश वृद्धि को लेकर, इनकी बसाहट को लेकर आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएंगे, एक एक चीज की ट्रेनिंग यहाँ पर जो वन्य जीव के जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आए। और इसके लिए खास दल जो है नामीबिया और साउथ अफ्रीका के दौरे पर गया था, जिसके बाद में देखा था कि किस तरीके से वहाँ के परिवेश में चीते पलते हैं और चीते जो है किस तरीके से वहाँ रहते हैं। उसी तरीके का माहौल कम से कम
यहाँ पर कूनो पालपुर में उनको दिया जाए। लिहाजा कुछ पल का इंतजार हो रहा है और उसके बाद में जिस ऐतिहासिक पल की तस्वीरें दिखाने की हम बात कर रहे हैं वो तस्वीरें सबके सामने होंगी और एक लंबे समय के बाद चीते जो है कूनो पालपुर के अंदर नजर आएंगे। अगर आकांक्षा पूरे कूनो पालपुर की बात करें तो यहाँ पर 139 तेंदुए हैं। अगर वन जीवों की बात की जाए, शेरों का आगमन यहाँ पर होता रहता है। राजस्थान के माध्यम से जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वहां से कुछ बार शेर यहाँ पर आए हैं, जिसके बाद में उनको वापस उनकी सरहद में पहुंचाया गया है। ये इस तरीके की खबरें आती है। लेकिन चीतों को लेकर खास बाड़ा तैयार किया गया है, जिसमें 2 बाड़े जो लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उनमें से जो छोटा बाड़ा है वहां तकरीबन 1 महीने तक इनको क्वारंटाइन रखा जाएगा। चीतों का खास देखभाल यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद में बड़े बाड़े में इनको शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पर अपनी पसंद से ये शिकार करेंगे और उसके लिए भी खास इंतजाम वन विभाग की ओर से किए गए हैं। तकरीबन 150 के करीब चीतल सामर जो है वो भोपाल के पास चिड़ी को जो नरसिंहगढ़ जिला है वहां से लाए गए। उनको शिफ्ट बड़े बाड़े में किया गया है, जो कि चीतों के आने वाले समय में इनका भोजन हो सकते हैं या फिर भोजन की संभावना इनमें तलाशी जा सकती है चीतों के माध्यम से। लिहाजा पूरी तैयारियों के साथ में एक उत्साह का माहौल, एक जश्न का माहौल। दीपावली का त्योहार नजदीक आने वाला है, पर लेकिन उससे पहले दीपावली करहाल के लोग, श्योपुर के लोग और पूरे मध्य प्रदेश के लोग बनाते हुए इन चीतों के आगमन के साथ में जो नए मेहमान जो अब घर के सदस्य बनने वाले हैं उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर लगातार तैयार थे। उनका आगमन हो चुका है और अब देश दुनिया के लोग इन मेहमानों को जब देखने आएंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म है उसको एक नया मुकाम, नई ऊंचाई इस पूरे चीता प्रोजेक्ट के बाद में मिलने वाली है। आकांक्षा, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आकांक्षा बिल्कुल सुधीर, पलक पापड़े बिछा करके हम भी इंतजार कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप है लेकिन हमारा जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ये प्रण लिया था कि जब 70 साल का इंतजार खत्म होगा, सूखा खत्म होगा, तो उस ऐतिहासिक तस्वीर के गवाह हम भी बनेंगे और साथ ही साथ IBC 24 के भी तमाम दर्शकों को जरूर वो हम पल भी दिखाएंगे। और ये खास इसलिए भी है सुधीर, क्योंकि लगातार हम भी यहाँ पर कल से डटे हुए हैं, लगातार हमने नॉन स्टॉप यहाँ से बुलेटिन किए हैं और मैं भी खासी उत्साहित हूँ, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन इस बार हमें लाइव दीदार मिलेगा, चीतों को देखने का हमें मौका मिलेगा। तो ये मौका मैं तो बिल्कुल नहीं गवाऊंगी और तमाम IBC 24 के दर्शक भी शायद इस मौके को नहीं गंवाना चाहेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे यही गुजारिश। और सुधीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नासिर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नासिर भी हमारे साथ करहाल से लाइव जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी एक बड़ा आयोजन है। नासिर, आपसे आगे मैं ये समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नहीं कई सौगातें दी है और हमने देखा है कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भले ही वो एक ऐतिहासिक मूर्ति हो, फिर हमने अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखा है, उज्जैन में भी वो बाबा महाकाल के दरबार में आने वाले हैं, कायाकल्प हो जाएगा। और अब आप देखिए कूनो नेशनल पार्क में 70 साल का जो इंतजार किया जा रहा था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म करने जा रहे हैं। यानी कि एक और उपलब्धि और इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के साथ श्योपुर के साथ से जोड़ करके लेके जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक लाइन में कहा जाए तो मोदी है तो मुमकिन है, और उस लाइन को स्पष्ट करने के लिए अगर देखा जाए तो श्योपुर में तो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन लोगों का आने का जो सिलसिला है, दूर दूर से उनको लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए दादा, क्यों सुनने जा रहे हैं, मोदी जी इतने क्यों पसंद है और एक बड़ी सौगात आपके श्योपुर को दे रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? कितनी खुशी की बात है आप लोग। मोदी जी एक लोकप्रिय नेता है, हमारे देश के, भारत देश के सर्वोच्च नेता हैं, इसलिए हमारे दिलों में खुशी है कि हम उनसे जो है कम से कम उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। दादा, कितना खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है साहब। क्या लग रहा है, कितना खुश है आप लोग? बहुत खुश, बहुत खुश। क्या लग रहा है कि तस्वीर बदल जाएगी आपके श्योपुर की? जरूर बदल जाएगी श्योपुर की तस्वीर। कैसे बदलेगी? कैसे बदल जाएगी कि चीते आने से यहाँ पर पर्यटक बढ़ेगा और विदेशी आने लग जाएंगे, यहाँ का अच्छा डेवलप होगा, विकास। तो क्या कहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। अच्छा, क्या लग रहा है श्योपुर में कितना विकास हो जाएगा? बहुत खूब बढ़िया विकास होगा। क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आपको मोदी जी? बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी आने से। तो और भी लोग हैं हमारे साथ में, क्या कहेंगे, मोदी जी आ रहे हैं आपके श्योपुर में, मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी है। ऐसा लग रहा है कि हम स्वप्न देख रहे हो, मोदी जी आ रहे हैं, तो मैं भी विश्वास नहीं कि मोदी जी आ रहे हो। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है, चीतों के बाद कितना आपका आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा श्योपुर? देखो, पहले से ही बहुत विकास हुआ मोदी जी के शासन। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से हमारे बहुत विकास हुआ है। क्या लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन हो गया सब चीजें?
जो हमारी जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग आकांक्षा यहाँ पर मौजूद है और सब लोग सुनने के लिए जा रहे हैं मोदी जी के, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और अभी भी पहुंचे, किसी भी वक्त जैसे ही कूनो का प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात महिलाओं को भी देंगे। और जैसा कि जो कार्यक्रम के मुताबिक ये है कि लगभग 1 से 1.5 घंटा वो महिलाओं के बीच में रहेंगे, उनके कार्यक्रम के बीच में रहेंगे, सम्मेलन के बीच में रहेंगे। और जिस तरह की जो टैगलाइन भी दी है, सशक्त नारी और बिल्कुल नासिर, और इस वक्त आकांक्षा, नासिर, साथ में सुधीर और सत्येंद्र, ये सभी साथी, जैसा IBC 24 का आपसे वायदा था उसके मुताबिक हमारी पूरी टीम आपको कैमरों की नज़र से सबसे पहले तस्वीरें ही दिखा रही हैं और साथ ही साथ इन तस्वीरों के मायने क्या हैं ये भी हम समझाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र के पास में एक बार चलते हैं। सत्येंद्र, सबसे बड़ा आकर्षण आज मध्य प्रदेश का ग्वालियर रहा था। यहीं से सारे VIPs, प्रधानमंत्री, वो चीते जो सुदूर एक दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हैं, पहले आपके पास पहुंचे और फिर वहां से कूनो की तरफ रवाना हुए। हलचल अभी कहां पर है? क्या आपके यहां से तमाम लोग रवाना हो चुके हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे पहले जो चीते आए थे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उसके बाद सारे नेता जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल, ये सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ ही कूनो पालपुर निकल चुके। बाकी जो अगर एयरफेस की हलचल की बात की जाए तो यहाँ से सारे जो नेता, ग्वालियर चंबल संभाग के जो नेता वहाँ एकत्रित हुए थे, जो स्वागत अगवानी के लिए हुए थे, वो सभी लोग वहाँ से रवाना हो गए। कुछ लोग सोपर कूनो पालपुर पहुंचेंगे और कुछ लोग यहाँ ग्वालियर, क्योंकि 2-3 बजे प्रधानमंत्री वापस सोपोर से आएंगे और फिर दिल्ली रवाना होंगे। एक सबसे बड़ी अहम बात ये आती है कि जो लगातार देश से आवाज निकल कर आती है कि मोदी है तो मुमकिन है, देश में एक ही शेर है, मोदी। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीते जो कूनो पालपुर में 8 चीते छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी है, लोगों को ये भी लग रहा है कि कहीं ये ला रहा है कि 5 शेर और लाए जाएंगे। तो मुमकिन है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुमकिन कर दिखाया है। और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और आज जन्मदिन की उनकी ये तारीख इतिहास रचने जा रही है। और इतिहास जिसके रचने का बेसब्री से ना सिर्फ श्योपुर को, कूनो को, मध्य प्रदेश को, बल्कि समूचे देश को बीते 70 सालों से इसका इंतजार था। हमारे साथ लगातार सहयोगी जुड़े हुए हैं रायपुर स्टूडियो से। पुरीत जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सुधीर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, आपके पास ताजा अपडेट क्या है इस वक्त? देखिए आकांक्षा, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को रिलीज करेंगे, पर लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाएं। कल हम लगातार देख रहे थे कि पूरे प्रदेश भर से जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं चीतों के अलावा, वो है SHG ग्रुप का कार्यक्रम, स्व सहायता समूह का, जो भारत आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं। उसी के तहत स्व सहायता समूह को मजबूत किया जा रहा है। और जो तस्वीरें थी उनमें थोड़ी सी एक जरूर कहना चाहूंगा, सड़क का एक किनारा में दिखाऊं जो कि कराल के लिए जाता है, कूनो नेशनल पार्क से होते हुए यहाँ पर जो लंबी कतारें थी कल बसों की, वो अभी तक नहीं थमी हुई है। तकरीबन 1 घंटे का समय बाकी और देखेंगे जो उत्साह है आसपास के लोगों का। बसों के अंदर महिलाएं बैठी हैं, पर लेकिन जो लोग मोदी को सुनना चाहते हैं वो बसों के ऊपर बैठकर आए हैं। अगर उनको साधन या जगह नहीं मिली है, ये उत्साह कम से कम लोगों में देखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने को लेकर। लोग दूर दराज से गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल से, रास्ता केवल कार्यक्रम के लिए खुला हुआ है, पर कतारें जो है वाहनों की आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। और पूरे प्रदेश भर से मंडला, शहडोल जो सुदूर इलाका है, इसके अलावा अलीराजपुर, झाबुआ की बात करें जो निमाड़ से आता है, और ये मध्य प्रदेश का आखिरी कोना ग्वालियर चंबल का क्षेत्र जो कि राजस्थान के बॉर्डर से लगता है, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश से देखेंगे आप जो गाड़ियां MP 39 ये नंबर है। ये अगर बात की जाए तो जो दूर दराज से जो महिला स्व सहायता समूह की बुलाई गई है, ना केवल वो आएंगे बल्कि उनके साथ में उनके परिजन जो मोदी को सुनना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बड़े आत्म विश्वास के साथ में यहाँ पर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और देखेंगे मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ खास कहते हैं। जो तस्वीरें बता रहे थे कि देखिए सुनने का क्रेज, बसों की छतों पर बैठकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर कूनो का जो टिकटोनी गेट है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को छोड़ेंगे, जो भाड़ा नजदीक में बनाया गया वो नजदीक, और ये रास्ता सीधे कराल के लिए जाता है जो कि भोपाल, शिवपुरी और मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्से को जोड़ता है। और ये सीधा रास्ता रणथंभौर जाता है। जिस सर्किट की बात हम कर रहे थे, उस सर्किट में ये रास्ता अपने आप में एक अहम किरदार निभाने वाला है, क्योंकि 4 नेशनल पार्क इसी रास्ते से, ये छोटा रास्ता
भविष्य में हो सकता है कि 4 लाइन या 5 लाइन बने, जब टूरिज्म का एक बड़ा सर्किट इस पूरे रास्ते पर डेवलप किया जाएगा। एक नया टूरिस्ट सर्किट वाइल्ड लाइफ का जब बनकर तैयार होगा तो ये रास्ता जो है मध्य प्रदेश के विकास का रास्ता, श्योपुर के विकास का रास्ता बिल्कुल भी सुधीर, कहीं ना कहीं और आप आने वाले जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं ये भी अपने आप में, जैसा आकांक्षा कह रही थी, मोदी है तो मुमकिन है, आपके तमाम स्लोगन्स इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर साकार दिखाई पड़ते हैं। चाहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो जिसको कुछ ही दिनों पहले लोकार्पण का हमने क्रम देखा था, और अब आज ये जो बड़ी एक तस्वीर, एक बिग पिक्चर है बिग कैट्स के 70 साल के सूखे को खत्म करने की, यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर इसे हम विचरण करता हुआ सजीव देख पाएंगे, लाइव हम सजीव देख पाएंगे। ये 2 तस्वीरें दर्शक अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक आदिवासी अंचल में आदिवासियों में जबरदस्त उत्साह, करहल में आदिवासी रंग में रंगा हुआ स्वागत करने वाले दल दिखाई पड़ रहे हैं जो नाच गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। इस इलाके में नई शुरुआत, इसका इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया, प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने उनका स्वागत किया। ये उसकी तस्वीर है। और आज दूर दूर से महिलाएं आई हैं क्योंकि एक और बड़ा कार्यक्रम करहल में होना है। महिला स्व सहायता समूह से संवाद का एक कार्यक्रम है। महिला स्व सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं बड़ी तादाद में सुबह से पहुंचना शुरू हुई थी। आदिवासी अपने दलों के साथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की अगवानी करने। तो हर एक चेहरे के ऊपर उत्साह है और एक इंतजार है जब हम बाड़े में जाते हुए चंद कदमों की उस दूरी को देखेंगे जिसके लिए हमने 70 साल इंतजार किया है। आज जैसे ही वो गेट खुलेंगे, जैसे ही प्रधानमंत्री इन चीतों को छोड़ेंगे, इन चीतों को छोड़ने के साथ में एक बहुत बड़ी संभावना का द्वार भी खुलेगा। संभावना है इस इलाके में टूरिज्म को लेकर, जिसके बारे में हम तमाम साथी बता ही रहे हैं, और ये तमाम साथी आपको हर जगह से सीधे अपडेट तस्वीरों के साथ देते रहेंगे।